मन के यीशु सहाय सदरी सब स्कूल प्रोग्राम में सब मन के मोए धर्मा खाखा रोर मन के स्वागत करो ना। आज कर पाठ 10वां पाठ ही के और 10वां पाठ कर विषय ही के नरक कर आइग के बारे में हमरे सिखब जाना। वो से पहले का हमरे प्रार्थना करब। पवित्र प्रभु तो के धन्यवाद देवेला परमेश्वर ते हमरे के भला चंगा रेखी से कन हमरे सब स्कूल पाठ पढ़े जाती तो आत्मा हमरे के बीच उंडेल ताकि के समझे पारब और समझा पारब जे भी सुनबे ओके समझ के अपन जीवन के तोर नजदीक लाने पर मैं और बिना डर भय के साथ तोर संगे जीवन बिताए वाला हो पार। हमरे कर पाप गुनाह के क्षमा कर बीती सुनाव से मांगे लो कर सुनो स्वर में ग्रहण कर। आमीन आमीन। आज कर विषय ही के नरक कराइक और नरक कराइक के समझा के हमरे के लेकिन याद वचन लेवल जा ही सप्ताह कर पहला थिस्सलुनी कर किताब 5:21 में कहेला सब बात के परखा और जे बात अच्छा है उके धरल रहा कहला। सब बात के परखा और जे बात अच्छा है सके धरल रहा कहला। तो इकर बारे में हमरे देखे पारब कि बाइबल इकर बारे में का शिक्षा देवेला। बाइबल शिक्षा देवेला कि हमरे कर शरीर नासवान शरीर ही के और आदमी जब मुर जाइला तो हमरे हमेशा कर लगी मुर जाइला। तारी हमरे के बताला ऐसा कर किताब 51:12 से लेवल जा है। एजकल की किताब 18:20 और रोमी कर किताब 6:12 से लेवल जा है। लेकिन तब अधिकतर मसीह मन सिखाए ना कि हमरे मन ठिन अमर आत्मा है और हमरे मोरल पछे भी हमरे कर आत्मा अमर रहेला। लिखा दी मन सिखाए ना और माने ना भी। हालांकि वो मन ठिन कोई ठोस सहमति न खे कि आत्मा आत्मा के कहाँ जाए का है का। लेकिन ये बाइबल कर सिद्धांत नखे। बाइबल में कर कोनो सिद्धांत हमरे नहीं पाइला। शेखर से ये विचार कर कोई ठोस मत उत्पन्न हुएला का आत्मा अमर है का आत्मा अमर है। ये सवाल हमरे कर मन में पैदा हुएला। अब हम अगले पाठ में जब इस सवाल के साथ रविवार का पाठ में जाब और रविवार का पाठ में कहेला कि का आत्मा अमर है उके समझा के लेकिन है सो लेवल जा है। अमर कीड़ा का चीज की अमर कीड़ा के बारे में हम सीखब और अमर कीड़ा के बारे में सीखे के लिए बताल जा है ऐसा कर किताब। अब हम सोमवार कर पाठ में जाब और सोमवार कर पाठ में कहला कि नरक कीर आइग अमर आत्मा के कहाँ जाए चाहिए कहला। मरकुस कर किताब 9:43 में लिखे कहेला यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। ठुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। यह हमें दिखेला कभी बुझने की नहीं। तो यहाँ कहेला कि नरक कर अनंत आग जहाँ पापी मन के दंड देवल जाएला। ये नरक उस स्थान के कहेला जहाँ पापी मन के दंड देवल जाएला। मत्ती रचित सुसमाचार 25:41 से लेवल जा है। का कर मतलब है कि पापी मन हमेशा जलते रह आएगी में। बाइबल में अनंत या हमेशा कर कई मतलब है। निर्गमन कर किताब 21:6 में कहेला कि शुरुआत और अंत के साथ अनंत काल कहेला। शुरुआत और अंत काल से अनंत काल कहला। उदाहरण कर लगिन हमें देखिला कि गुलामी इसराइली मन के मिस्र देश से अनंत काल कर लगिन छुटकारा दिला और वो मन गुलाम अभी न खाए मन। ये लिखे हमें दिखिला कि अनंत छुटकारा। दूसरा हमें दिखिला यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:36 से लेवल जा है कि शुरुआत कर साथ अनंत काल लेकिन कोई अंत नहीं कहला। उदाहरण कर लेकिन लेवल जा है कि छुड़ाल आदमी मन छुड़ाए हुए का अनंत जीवन आदि अंत के बिना अनंत काल कहला। तीसरा उत्पत्ति कर किताब 31:33 से लेवल जा है और पहला थिस्सलुनी 6:16 से लेवल जाए
केवल परमेश्वर का अनंत आग का कहला, केवल आज केवल परमेश्वर का है अनंत काल है, अनंत काल कर भागीदारी यह कहला। आदि अंत के बिना अनंत काल केवल परमेश्वर का कहला, आदि अनंत काल केवल परमेश्वर कर कहला। अनंत आयकर का मतलब है हमारे मरकुस कर किताब हमें दिख ली 9:43 में, 9:83 में हमें देखे पढ़ ली यह कहला मर्क। अब हमरा एक पुराना किताब पुराना नियम से देखा मलाकी किताब 4:1 में कहला, देखो मंगर कर पाठ में जब हुआ कहला कि परगाटोरी के संतगण, परगाटोरी के संतगण, ये परगाटोरी यह कहला कि रोमन कैथोलिक चर्च मानेला कि मृत जे नरक के लायक न खाएं, लेकिन जे अभी एखनो तक स्वर्ग में के लिए तैयार न खाएं, उनके पास जो शुद्धिकरण के कुंड के शुद्ध किया जा सकता है कहला, वो मन के खन शुद्ध करल जा सकेला, फिर वहां से स्वर्ग में जा सकता है। जे मन है कि मन स्वर्ग और नरक के बीच में एक स्थान है जे कि परगाटोरी कहल जा है, वहाँ आदमी कर आत्मा है सो इंतजार करते रहेला और वो तब तक है सो स्वर्ग नहीं जाई जब तक कि यहाँ जीवित संत मन उकर लेकिन विनती ना करबे, शुद्धिकरण उके कहल जाला। कह रहे कि उकर प्रियजन, उकर रिश्तेदार मन प्रार्थना और तपस्या से उस परगाटोरी कर दुख और तकलीफ के उमन कम कर सके न कर। कैथोलिक क्रिस्चियन धर्म शिक्षा शुद्धिकरण के बारे में स्पष्ट करेला कि वे सभी जे परमेश्वर कर कृपा और मित्रता में मोरेना, लेकिन फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध करल जा न कहला। वास्तव में उनके अनंत उदाहरण का आश्वासन देवल जाला, लेकिन मृत्यु कर बाद में शुद्धिकरण के दौरे से गुजरे पड़ेला। मुरल बादे मन के शुद्धिकरण के दौरे से गुजरे है ताकि स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करे के लिए आवश्यक पवित्रता हासिल कर सके। कैथोलिक चर्च कैटेकिज्म से लेवल जाए। न्यूयॉर्क डबल डे 1995 पेज 291 से लेवल जाए। यह कहला कि उसके दुखों को उनके प्रियजनों की प्रार्थना के साथ साथ मृतकों की ओर से अनंत अन्य किए कार्यों के द्वारा कम किया जा सकता है। कलीसिया मृतक की ओर से की गई भिक्षा, भोग और तपस्या के कार्यों को भी सराहना करती है। ये कैटेकिज्म कैथोलिक चर्च से लेवल जाए। तो यहाँ कहल जाला कि आदिमन जब परगटोरी में तड़पत रहना तब तक तड़पत रह जब तक उकर आदमी में रिश्तेदार मन उकर लेकिन भिक्षा करवाए, भोग करवाए या तपस्या करवाए, प्रार्थना करवाए तो उमन कर दुख तकलीफ कम हुई, ये लेखो मन विश्वास करना। लेकिन बाइबल कर बात के खंडन करेला। सवोदेशक 9:10 में कहला कि अंधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि रहेगी। बाइबल के एकदम साफ तौर से खंडन करला। मोरल बदे मन अंधोलोक में कोई जान जीव नहीं, कोई काम नहीं करे पाए, कुछ ज्ञान या कुछ बुद्धि नहीं कहला। फिर कहला जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का काम भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धार्मिक को अपने ही धर्म का काम का प्रतिफल मिलेगा और दुष्टों को दुष्ट का प्रतिफल मिलेगा। याजकल कर किताब से लेवल जाए तो एकर मतलब ये है कि जे मन पाप करवाए वही मन के पाप कर प्रतिफल मिले, जे मन धर्म करवाए से मन के उखे धर्म कर प्रतिफल मिले। हमरे केकरो लेकिन धर्म कमाए नहीं सकेला। धर्म ये पर्सनल है, व्यक्तिगत है और से लेकिन हमरे केकरो लेकिन मरल आदमी का लेकिन हमरे बिनती और प्रार्थना भी कर नहीं सकेला। का लेकिन मरल बदे हमरे कुछ भी नहीं कर सकेला। मरल बदे हमरे कर बाइबल कर शीशा देवेला कि मिट्टी मिट्टी मिल जाला और हवा श्वास हवा में मिल जाला। कहला मृतक मृतक के ब्रह्म दिख ली और कहला इसमें भी अधिक गंभीर निहितार्थ यह है कि कैसे शुद्धिकरण का बाइबल विरोध सिद्धांत परमेश्वर के स्वयं के चरित्र को वितरित करता है। यहाँ देखिए लकी लिखे हमें देखिए लकी शैतान का लिखे युक्ति रख लकी ये एक सिद्धांत बना दिला कि मोरल बदे आदमी मन जीवित रहना और आदमी मन कर आत्मा जीवित रहेला से कर लेकिन विनती करे चाहिए। लेकिन एलेन जी वाइटी कर खंडन कह लेकर एलेन जी वाइटी लिखे कर बारे में शैतान का उसके पतन के बाद ये कार्य हमारे स्वर्गीय पिता से गलत
व्याख्या करना है। उसने आत्मा की अमरता की हठ धार्मिकता का सुझाव दिया। हमेशा के लिए जलते हुए नरक का विचार शैतान की परिकल्पना है, शोधक उसका आविष्कार है। ये शिक्षा परमेश्वर के चरित्र को गलत साबित करती है कि उससे कठोर प्रतिशोध मानना और क्षमा ना करने वाला माना जाएगा। ये लिखा है सो लीजिए वेट कर परमेश्वर दयालु है से, लेकिन हमरे परमेश्वर पर विश्वास करे चाहिए। परमेश्वर हमरे के मरल बदे तब तक सुतल रह जब तक प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार नहीं, जब दूसरी बार आवे तो हमरे फिर से जी उठा प्रभु साथ देख पा। धन्यवाद। अब अगला पाठ में जाओ कर में कहला कि अलग आत्माओं के साथ एक स्वर्ग, अलग आत्मा के साथ एक स्वर्ग। ये प्रकाशित वाक्य 13:6 में पढ़ो ना। कहला कि उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वाले की निंदा करे। कहला कि वो परमेश्वर कर निंदा करे के लिए अपन मुंह खोलक और उकर नाम से तंबू अर्थात की स्वर्ग में रहे वाला आदमी मनकर निंदा करे। कहला निंदा करे। स्वर्ग में के वास करेला तब स्वर्ग में के वास करत है, के रहत है। एखन बाइबल के अनुसार हमरे देखब कि स्वर्ग में के रहे के आहे। एखन पहला राजा कर किताब 8:30 पढ़ब तो उनकर में हमरे पाइले कि स्वर्ग में परमेश्वर रहेला। दूसरा उकर सांग में स्वर्गदूत रहेला। एकर बारे हमरे मिलेला, हमरे के मिलेला भजन संहिता कर किताब 148 के 1 से 2 अगर पढ़ा बोले कहला कि परमेश्वर के साथ में स्वर्गदूत मन भी स्वर्ग में रहे। तीसरा में कहला हनोक, हनुक उत्पत्ति कर किताब 5:24 पढ़ा तो हमें दिखे लेका हनुक जित्ती जी स्वर्ग गेला कहे। एक बाद में हमें चौथा में देखब कि इलिया दूसरा राजा 2:11 पढ़ा बोले कहले कि इलिया भी जीती जी स्वर्ग गेला और स्वर्ग में है। फिर पचवा में कहला मूसा है सो मरल बाद में जी उठलक और स्वर्ग गेला कि न्याय कर किताब 9 अध्याय में पढ़ ले हमरे के पता चल। तो और जो यीशु के साथ जी उठले और जे मन यीशु जो जी उठलक ओकर द्वारा साथे जी उठले वो मन स्वर्ग में है कहले। ये हमरे के मत्ती सुसमाचार 27:52 से लेके 53 में हमरे के मिलेला। स्वर्ग में कोई निराकार आत्मा नहीं रहेला। वे मनुष्य जो स्वर्ग में चढ़ जाए पुनरुत्थान के द्वारा या तो रूपांतरण के जरिए से स्वर्ग में चढ़ जाए वही मन रहेला। पौलुस के बारे में का शिक्षा देवेला। पौलुस हमरे के सिखाएला कि हमरे कर भौतिक शरीर के साथ यीशु मसीह का दूसरा आगमन कर बेरा में स्वर्ग जबे मरल आदमी मन फिर जीवित हो गए और जियाल जाई और मन जीवित हो के रूपांतरित हो गए और परमेश्वर के साथ में मिल गए। ये हमरे के दूसरा पहला थिस्सलुनी 4:15 से लेकर 17 तक में पढ़ब या और पहला कुरिन्थी 15:51 से 52 तक देखा बोला हमरे के पाक पर। अगर पुनरुत्थान अगर नहीं हो तक तो के भी जो स्वर्ग में जा है नाश हुई जाए रहत नहीं कहे ते। लेकिन तब स्वर्ग में कोई आत्मा नहीं, लेकिन स्वर्ग में हमरे जिसन शरीर रही तैसन हमें जाए परब। लेकिन ये नासवान शरीर के नासवान शरीर के बदल से कहकर मतलब कि स्वर्ग में वही आदमी जाए पर में जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जो मरल धर्मी मन है वो मन के भी जी उठवाए कहला पौलुस। और जी उठल बादे वो मन के रूपांतरण हुई, नासवान शरीर के मन छोड़ दबाए और अविनाशी दशा में वो मन के जिलाल जाई और वो मन है सो जिलाल जबाए और वो मन तो स्वर्ग उठा ले जबाए। और जब जीते जी रह वो मन कर कहला कि वो मन पलक मरते ही ये नासवान शरीर के छोड़ दबाए और आवे और जी नाश नहीं हुई अमरता अमर शरीर का रूप धारण कर में और ये मन है सो स्वर्ग में मृतक और जीवित धर्मी एक साथ जब लेकिन धर्मी
जी मुर हैं धर्मी संत मन आगे आगे जाबे और कर पीछे में जीवित आदमी मन जाबे। ये लिखे हमारे लगे खुशखबरी है कि प्रभु के दूसरे आगमन में हमरे भी हनोक मूसा कोई हनुक के जिसन हनुक और एलिया जो जीती जी स्वर्ग गए और मूसा जो मरल पाछे भी जी उठलक और स्वर्ग गलक उमन कर संगे हमरे एक दिन परमेश्वर का राज्य में स्वर्ग राज्य में बैठ पारा। धन्यवाद। अब हमारा आखिरी पार्ट में जाब बृहस्पतिवार कर पार्ट में कहला कि अनंत जीवन हमरे कैसे प्राप्त करे पारब। मत्ती रचित सुसमाचार 24:46 में लेवल जाहे और अनंत दंड भोगेंगे कहला और वे अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे कहला। दुष्ट मन अनंत दंड पावे और धर्मी मन अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। मत्ती रचित सुसमाचार 25:46 में लेवल जाए हमरे सीखिला कि अनंत दंड कर अंत हुई और अनंत जीवन कर भी अंत हुई। परमेश्वर ही वास्तव में अमर प्राणी ही के पहला तिमुथी कर किताब 6:15 से लेकर 16 तक पढ़ा बोले कहले कि केवल वही एक है जो जीवन दे सकता है। कहकर मतलब कि केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमरे के अनंत जीवन दे सकेला और वो अनंत है। और भजन संहिता की किताब 53 का नाम भी हमरे कर बारे में पाइले। इसलिए से लेकिन सभी सृजल प्राणी मन एक शर्त अमृतत्व है से ले सवाल है कि अनंत जीवन पाए लगिन और कभी ना कखनो ना मारे के लिए हमरे के का करे के चाहिए। एक उत्तर हमरे के मिलेला पहला यूहन्ना कर किताब 5:11 से 12 में पाल जाला कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है क्योंकि यीशु दूसरे आगमन के बाद हमेशा के लिए उसका करीबी होगा इसलिए हम कहीं ना भोगेंगे। ये लिखा में लिखी कि अनंत जीवन जेकर जगह पुत्र है उकर जगह अनंत जीवन है। कहकर मतलब कि प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है जेमन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेला हमरे अनंत जीवन पावे पारब कहला। जो की कर बारे में काल देख का सलाह देवेला कहला ये हम पढ़त हूँ एलिजा वाइट राइटिंग द ग्रेट कंट्रोवर्सी पेज 545 हिंदी से मैं पढ़ो ना। प्राकृतिक अमरता के मौलिक त्रुटि मृत्यु की चेतना के सिद्धांत पर टिकी हुई है। एक सिद्धांत शाश्वत पीड़ा की तरह शास्त्रों को शिक्षाओं के विपरीत तर्क के निर्देशों और अमरता की हमारी भावनाओं के लिए लोकप्रिय मान्यता के अनुसार स्वर्ग में छुटकारा पाए लोग पृथ्वी पर होने वाली हर चीज के परिचित होते हैं और विशेष रूप से उन मित्रों के जीवन से जिन्हें उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मृतक के लिए यह खुशी का स्रोत कैसे हो सकता है कि वे जीवितों की परेशानी को जाने, अपने प्रियजनों द्वारा किए गए पापों को देखें और उन्हें जीवन के सभी दुखों, निराशाओं और पीड़ाओं को सहते हुए देखें। जो लोग पृथ्वी पर अपने मित्र पर हावी रहे हैं उन्हें स्वर्ग का कितना आनंद मिलेगा और यह विश्वास का कितना बड़ा विद्रोह है कि जैसे कि श्वास शरीर को छोड़ती है पापी की आत्मा नरक की लपेटों में विलीन हो जाती है। जो लोग अपने मित्रों को बिना तैयार के कब्र में जाते हुए देखते हैं उन्हें दुख और पाप के अनंत दंड में प्रवेश करने के लिए कितना गहराई तक जाना चाहिए। ये देखे हमें दिखिला कि ऐसे हमरे के का करे सही अनंत जीवन में प्रवेश करे सही ऐसे हमरे देख ले कि नरक का है के नरक कर आग का है के फिर परगाटोरी का है के हमरे सेवेंथ एडवेंटिस्ट के समान हमरे परगाटोरी में विश्वास नहीं करेला काले के बाइबल कर खंडन करेला। नरक जेकर में कि दुष्ट मन के पापी मन के दंड देवल जी। स्वर्ग जहाँ धर्मी मन है इस परमेश्वर है, स्वर्गदूत है, एलिया है, मूसा है, हनोक है और यीशु मसीह है। हमरे भी जी उठ के प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन में उठब और हमरे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाकर पारब लेकिन तब जब हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करब। धन्यवाद। आओ हमारे प्रार्थना कर।
स्वर्ग पिता धन्यवाद देविला तोर वचन के सुने के और सिखाए के मौका देले और हमरे सीखे के पारली। हमरे के मदद कर कि हमरे है सो अनंत जीवन पावे के लगी नहीं का करब। हमरे के मदद कर कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास करब और ओकर अनुसार चले कला होए पारब। और जे बरा दूसरी बार आवे से बरा हमरे स्वर्ग में प्रवेश करे पारब। प्रभु हमरे के आशीष के साथ विदाई कर धन्यवाद देविला हर एक जन मन के जे मन कन वचन सुना था प्रभु सब मन कहते आशीष दे बिनती से नाम से मांगो ना देकर सुनो स्वर में ग्रहण कर आमीन। सब मन के बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर सब मन के आशीष देव का हमरे फिर से अगला महीना सत पाठ में फिर से मिले पार। सब मन के बहुत बहुत धन्यवाद।